बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक वाकया इस्लामाबाद के अंदर पेश आया है और वो उस वाकये के बाद गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन एक तगड़ा शख्स है जो इस तरीके से सरे बाजार सड़कों के ऊपर औरतों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। वाकया कैसे पेश आया है, क्या वाकया है, और ये जो शख्स जिसकी इतनी दीदा दलेरी है कि वो ये सब कर रहा है वो कौन है, उसका खुरा कहां तक निकला है और पुलिस अभी तक क्या बता रही है, ये आपके सामने रखा जाना सारी तफसीलात बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन तो इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो शख्स है जिसके हवाले से मैं आपको जो वीडियो है वो भी दिखा देता हूं कि ये कैसे शुरू होता है और क्या वाकया है। कि आप देख रहे हैं कि ये शख्स ये गाड़ी के सामने मौजूद है, गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर एक खातून है और उसके बाद ये आगे जाके उनको मारने वाला और औरत के ऊपर रोड्स के ऊपर दो खवातीन के ऊपर तशद्दुद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये कौन शख्स है, इसका नाम क्या है और ये कहां से है, कैसे ये वाकया पेश आया है। एक तो बताया गया है कि ये जो शख्स है इसका नाम जमाल बताया गया है और इस्लामाबाद का F9 का मैकडोनल्ड्स के सामने का यह वाकया है। और जो इस लड़की के वालिद हैं उनका बताना यह है कि ये जो लड़का नजर आ रहा है जैकेट वाला, इस लड़के ने उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी आके, और जब हमने इस लड़के को या इनको गाड़ी हटाने का कहा तो जमाल नामी जो ये लड़का है वो अपने दोस्तों के हमरा आया और उनके मुताबिक, और उस फुटेज में देखा भी जा सकता है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर एक बच्ची बैठी हुई है, तो इनके मुताबिक इसने उस लड़की को ड्राइविंग सीट से खींचकर सड़क पे घसीटा और उनके मुताबिक उनके दोस्तों ने मुझे भी सड़क पे घसीटा और हम पे तशद्दुद किया। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम थोड़े अरसे से इस्लामाबाद में यही कुछ देख रहे हैं, पुलिस की जानिब से भी तो यही कुछ होता दिखाई दे रहा है। हम कहते थे कि इस्लामाबाद की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, तो जब पुलिस की जानिब से होगा तो फिर जो आम शहरी हैं उनकी जानिब से भी कमोबेश यही रवैया अपनाया जाएगा। इसको कहते हैं लॉलेसनेस, इसको कहते हैं सरजमीने बेआईनो कानून होना, जिसकी अमली तस्वीर में दिखाई दे रही है। अब इस हवाले से जो पुलिस है उन्होंने भी फौरी तौर पर रद्दअमल दिया। फिर मैं भी शख्स के मुतालिक आपको बताता हूं। तो उन्होंने खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो का मामला वकुआ 23 फरवरी 2025 का है, जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। वकुए के दिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया और उससे बरामदगी की। मुलजिम के खिलाफ चालान मजाज अदालत में पेश करके मुलजिम को जुडिशल रिमांड के ऊपर भेजा गया। अच्छा, अब आते हैं कि इससे हटके जो FIR है वो FIR क्या बताती है। FIR के मुताबिक बिल्कुल 23 तारीख को ये हुआ है और ये जो बच्ची है जो इस में इतलात दहिंदा है, या जिसको आप दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि मुदई है, हाजरा खटक उनका नाम बताया गया है और उनका जो पता है वो इस्लामाबाद का ही बताया गया है। अच्छा, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये मैकडोनल्ड F9 जो है वहां पे ये वाकया पेश आया है और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि इतवार के रात 8 बजे वहां पे वो मौजूद थे और उनके पास एक सफेद मर्सिडीज जो आती है उस पर जमाल नामी जो बंदा है वो आता है, तो उन्होंने ये सब कुछ किया। अब बाकी जो सारी बातें हैं, अब ये शख्स कौन है, ये कोई तगड़ा शख्स है क्या, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर हाथ डाला जा सकता है या क्या किया जा सकता है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस शख्स के मुतालिक चूंकि पुलिस कह रही है कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको भेज दिया है, लेकिन इस मुल्क में ना एक तो चले उनके पास मर्सिडीज है, साहिब सरबत होंगे, लेकिन अब लोग इसको एक और रंग भी दे रहे हैं कि इसको सिर्फ इस वाकये से ना जोड़ा जाए। यह देखना चाहिए कि इससे पहले इन दोनों के दरमियान कोई मामला था कि नहीं था। हमारे यहां कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे आसान काम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मामला हो भी, उनकी कोई जाती रंजिश, कोई लड़ाई हो भी, तो क्या औरत को सरे बाजार ऐसे मारा जा सकता है? उसकी एक मिसाल। दूसरी मिसाल इसमें जो ये शख्स कौन है, इस हवाले से अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में यही कहा जाता है जो तगड़ा शख्स होता है, जो पावरफुल होता है, उसके ऊपर ना पुलिस को कर सकती है ना कोई और कर सकता है। कुछ अकाउंट्स जो हैं जो गालिबन लाइन लेने वाले अकाउंट्स हैं या वो अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, इस बेहूदगी के ऊपर भी उतरे हुए हैं कि उन्होंने इसका नाम जो है वो गंडापुर साहब के साथ जोड़ दिया।
हालांकि उनका कोई लेना देना अभी तक इस सारे मामले में साबित नहीं हुआ। तो अब आसान तरीका क्या है? हर चीज तरीके इंसाफ पे डाल लो, हर चीज को। गो के उस फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मैं सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को लेकर कह रहा हूं कि इतना ये चीजें जब वायरल हुई हैं, सब कुछ हुआ है और लोगों ने गुस्से का इजहार किया है कि शख्स को पकड़ें, इसको सजा दें या जो भी तरीकाकार है उसके मुताबिक चलें, लेकिन हमारे यहां वो फौरी तौर पे काम जो है वो शुरू हो जाता है। अब एक मामला तो हो गया ये। दूसरा, हीरे को, चूंकि ये सब जो पुलिस ये वो चीजें ना, उसमें मोहसिन नकवी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी हीरा है। पाकिस्तान में हमें मेरिट की बातें की जाएंगी, हमें कुरान पाक की आयात भी सुनाई जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब अमलन देखा जाएगा तो बताया जाएगा कि आपकी चॉइस क्या है, आपका अमली मुजाहरा क्या है। तो फिर हमें मोहसिन नकवी याद आता है, उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर वो सामने आता है कि आपको पंजाब में उसने जो सर्विसेज दी, आपके जो टारगेट्स पूरे किए, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने उस शख्स को उठाया, आपने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया, उस शख्स को उठाया, आपने वजीर दाखिला लगा दिया और सेनेटर भी बनवा दिया। आप, मैं और हम सब बताएं मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है? क्या वो नून लीग से है? क्या वो पीपल्स पार्टी से है? वो किस जमात से है? अब मौसूफ ने ये जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किया है, उस पर क्या कहा जाए? वर्ल्ड कप में हारे तो जनाब ने फरमाया कि जी मेजर सर्जरी होगी। अब मुझे सिर्फ इतनी मोहसिन नकवी साहब से सवाल है कि खातून क्रिकेट की सरबराह किसको लगाया गया है? राफिया हैदर साहिबा, वो आपकी क्या रिश्तेदार हैं, क्या ताल्लुक है इमारत फैमिली से आपका और उनका? एक सवाल। ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, उसमें जो लोग हैं, मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, वो कौन है? वो किस मीडिया टाइकोन के, किस कॉलेज के, क्या वो ताल्लुक है, वो सारा बताएं। अब सूरत हाल यह है कि रात इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान मेजबान है। एक तो इल्ला माशाल्लाह हमारी टीम एक मैच भी नहीं जीती और हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए। अगली बात, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक भी ऑफिशियल ऑन स्क्रीन हमें दिखाई नहीं दिया। इसके ऊपर शोएब अख्तर भी क्या कर सकते हैं? उलझ सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं, बोल सकते हैं। वही कर रहे थे कि भाई जवाब दो, वहां पे क्यों नहीं था? फिर जो जनाब से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं, जो हमारे कुछ स्पोर्ट्स के दोस्त हैं, वो उन्होंने एक कसम खाई हुई है, उन्होंने मोहसिन नकवी का दिफा करना है, उन्होंने बताना ये बड़ा बेड़ा गर्क हो गया क्रिकेट का पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पूरी कौम की जज्बाती वाबस्तगी है और बताया गया जी वो अनवेल थे, वो इसलिए नहीं जा सके। तो वो इमरान खान की बात दुरुस्त है कि शख्स जहां पे हाथ डालेगा बेड़ा गर्क कर देगा, लेकिन आप ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि वो किसकी चॉइस है, आपको पता है कि वो किसके पसंदीदा है, सो चलेगा। बाकी सारी बातें उनसे सुनेंगे, वो यही कहेंगे इस मुल्क को फलां ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब उनसे पूछा जाएगा कि आप जो हैं मोहसिन नकवी अभी भी इन तमाम तबाहियों, इन तमाम बर्बादियों के बावजूद वो पाकिस्तान के तमाम ओहदों के ऊपर जिस वक्त चाहे वो शख्स फायज हो सकता है, सिर्फ एक ओहदा है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता, बाकी सब ओहदे उसके ऊपर कुर्बान है। बाकी हम ऐसे ही नहीं सतह के ऊपर पहुंच गए। आज इंडिया कहां है, हम कहां हैं, ये कुल कहानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।